अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 वो हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर ये तीन जुज़ हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और हर जुज़ में हमें दो रेशनल एक्सप्रेशन दिए हैं या पॉलिनोमियल दिए हैं, और वो कहता है कि पहला जो पॉलिनोमियल है या पहला जो एक्सप्रेशन है वो दूसरे से क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्ट करने के यहाँ पर दो तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका सॉल्यूशन, पहला तरीका ये है कि ये दूसरे से पहला हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये पहला लिखते हैं, ये 8y² प्लस 2 लिखते हैं, और इसके बाद ये दूसरा इसके नीचे, लेकिन लेफ्ट टर्म के नीचे लेफ्ट टर्म लिखे, ये y² है, फिर प्लस 4y है, तो 4y यहाँ पर इसमें नहीं है, प्लस 2 है, तो प्लस 2 के नीचे क्या लिखे, -15 लिखते हैं, क्योंकि इसका लेफ्ट टर्म नहीं, इसको बाहर आप लिखेंगे। तो अब सब्ट्रैक्शन का तरीका ये है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई सब्ट्रैक्शन ये 1 है और ये 2 है और ये क्या है, ये 1 है। तो 2 से हम 1 पहला तफरीक करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन का तरीका ये है कि इसमें आप सिंबल चेंज करेंगे। इसका सिंबल पॉजिटिव है, नेगेटिव, इसका नेगेटिव पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब +8 है और माइनस, तो ये क्या जाएगा, 7y² आएगा, और ये +2 और +15, ये +17 आ जाएगा, और इसी तरह ये -4y आ जाएगा। अब इसको डिसेंडिंग तरीके से लिख दें, तो 7y² -4y +17, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि दूसरा तरीका कि आप दूसरा लिखते हैं, 8y² प्लस 2 लिखते हैं, और चूंकि इसको हमने तफरीक करना है तो नेगेटिव के बाद आप ब्रैकेट लिखते हैं, और इसके बाद फिर दूसरा लिखते हैं, y² प्लस 4y -15 लिखते हैं। तो देखिए 8y² प्लस 2 माइनस से आप इसको ज़रब दे, मल्टीप्लाई करें माइनस से, तो माइनस इंटू प्लस ये -y² और माइनस इंटू प्लस ये -4y और माइनस इंटू माइनस ये प्लस क्या आएगा, 15 आएगा। अब सेम टर्म आप एक ही जगह भी लिख सकते हैं, 8y -y², और इसी तरह -4y, इसका लाइक टर्म नहीं है दूसरा, फिर +2 और +15 लिखते हैं। अब ये 7y², 8y -1y², और इसी तरह 4y इसी तरह लिखते जाएं, और ये आपका जाएगा 17, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 7y² -4y प्लस 7y² -4y प्लस 17, ये आपका क्या होगा, हल सेट होगा। तो ये दो तरीकों से आप इसको तफरीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं इसको सॉल्यूशन। तो इसमें इससे पहले से दूसरा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले ये लिखते हैं 8x² प्लस 7, और ये x² प्लस 1, फिर माइनस नेगेटिव, फिर ये लिखते हैं 8x² -7, और ये डिवाइड बाई x² प्लस 1 लिखते हैं। तो LCM निकाले, LCM इसका x² प्लस 1 आएगा, और LCM चूंकि दोनों एक जैसे हैं तो इसी को सीधा लिखें, 8x² प्लस 7, और यहाँ पर नेगेटिव, तो अब ये नेगेटिव दोनों के लिए है, सिर्फ 8x² के लिए -7 के लिए भी है। तो इसलिए सबसे पहले इसको ब्रैकेट के अंदर आप लिखा करें। अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, तो वो इसी तरह -8x और -7 लिख देते हैं। तो ये इस तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसको पहले आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगर ये जो टर्म जो है, अगर टर्म क्या है, वो एक टर्म नहीं है, एक से ज्यादा टर्म अगर एक्सप्रेशन में मौजूद है, तो फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे नेगेटिव। तो इसी तरह लिखें, देखें ये 8x² प्लस 7 और माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये 8x² और माइनस इंटू माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये x² प्लस 1 आएगा। तो देखिए ये x² प्लस 1 है, और ये आपस में एक जगह भी आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस तरह -8x² है
+7 और +7। लेफ्ट टर्म एक जगह आप लिख सकते हैं, थोड़ा एक स्टेप का इजाफा हो जाएगा, लेकिन 8x² माइनस 8x² ये इससे 0 आएगा और +7 और +7 इससे 14 आएगा। तो ये क्या आएगा, x² +1 और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद देखें इसका क्या है सलूशन। सलूशन इसका ये है कि दूसरे से पहला हम तफरीक करेंगे, तो पहले ये लिखें 2a डिवाइड बाई a² -9 और -1 बाई a -3 लिखते हैं। तो इज इक्वल टू इसकी आप चलो पहले फिर फैक्टराइजेशन की शक्ल में लिखें, ये a +3 और ये a -3 के बराबर है और ये a -3 के बराबर है। अब इसका जो एलसीएम होगा a -3 में से हम 1 लिखेंगे और इस तरह a +3, तो a +3 और इसमें से a -3 1 ही लिखेंगे। अब इसको इस पर तकसीम करें, तो तकसीम करने से ये जो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2a आ जाएगा और फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस क्या है, -1 है, -1 लिखते हैं और -1 के बाद इसको जब हम क्या करेंगे a -3 पर डिवाइड करेंगे, -3 कैंसिल हो जाएगा, a +3, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, a +3 लिखेंगे। तो इसको ब्रैकेट के अंदर और -1 को इस तरह लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a और -1 से ये -a और ये -3 आएगा और ये इसको दोबारा आपस में क्या कर सकते हैं, चलो पहले इसी तरह लिखते हैं आखिर में तो ये आपके पास क्या आएगा, 2a -a, ये माइनस ये a आ जाएगा और 2a -a आ जाएगा, ये -3 आएगा और ये आपके पास a +3 है और ये आपके पास a -3 है। तो ये आपके पास जो a -3 और a -3 आ गया, ये -3 और ये -3 फिर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जो जवाब होगा वो a1 बाई a +3 आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। तो ये है आपका जूज नंबर 3। इसके बाद फोर्थ जूज है, इसको हम हल करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें चौथा जूज है इसका, वो इस तरह है कि हमने x डिवाइड बाई, ये चौथा जूज है x डिवाइड बाई 3x -6 और दूसरा है x + 2 डिवाइड बाई x -2। तो ये 2 से हम ये फर्स्ट वाला क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x डिवाइड बाई 3x -6 और दूसरा है x + 2 डिवाइड बाई x -2। तो इसका जो सलूशन होगा, सलूशन इस तरह है कि पहले ये लिखते हैं x + 2 डिवाइड बाई x -2 और इसको सब्ट्रैक्ट करें दूसरे को, इससे 3x क्या है 6 है। तो देखें इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, x + 2 डिवाइड बाई x -2 माइनस x डिवाइड बाई, इसमें से 3 कॉमन निकाल लें, तो ये आपके पास आएगा 3x -2 आ जाएगा, 3x ये 2 आएगा। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में एक 3 लिखते हैं और ये दोनों में से एक लिखेंगे, x -2 ये कॉमन है, एक लिखते हैं, तो ये इसका एलसीएम होगा। अब इस एलसीएम को हम x -2 पर डिवाइड करेंगे, तो जब इसको हम x -2 पर डिवाइड करें तो ये 3 रह जाएगा और 3 को x -2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद ये -x है, -x इस तरह लिखते हैं और इसको जो है ये इस पर तम तक तो तकसीम करने से 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 × x, यही x हमारे पास आएगा। तो ये इसको आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 3x + 6 और ये -x आएगा और इसको इसी तरह 3x - 2
लिखते हैं। अब इसमें 3x और -x ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 6 आ जाएगा, और नीचे आपके पास आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा। अब इसको क्या करें, इसमें से फिर 2 कॉमन निकाल लें, 2, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास 3x प्लस 3x प्लस 6 और ये माइनस x, तो -x 2x प्लस 6, और ये आपके पास नीचे क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, और अगर क्या करें वही आप इसको ज़रब की शक्ल में भी आप लिख सकते हैं कि इसको अगर वह दोबारा हम क्या करें, या दोनों शक्लों में आप इसी तरीके से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये है इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये जो है इसे तो 3x माइनस एक्स 2x और प्लस 6 और इस 3 से ज़रब दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 6, तो 2x प्लस 6 और डिवाइड बाई 3x माइनस 6, ये इसका क्या होगा, ये इसका जवाब होगा। या इसके में मसलन मैंने आपसे बताया कि अगर आप कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, ये x प्लस 3 आएगा, और ये 3 कॉमन निकालें तो ये x माइनस 2 आपके पास आंसर आएगा। इस तरीके से भी दोनों तरीके से आप जवाब लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, और सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन का अमल है। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 6 है 4 पॉइंट का, और क्वेश्चन नंबर 6 में है 2x डिवाइड बाई cx माइनस 9, और ये मल्टीप्लिकेशन है। ये पॉइंट जो दिया गया है 4x माइनस 6 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x। तो सोल्यूशन इसका इस तरह है, सोल्यूशन कि इसको लिखते हैं 2x डिवाइड बाई 6x माइनस 9, और ये मल्टीप्लिकेशन का अमल है, तो 4x माइनस 6 और ये एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है प्लस x है। इसको हमने मुख्तसर करना है, तो इसका तरीका ये है कि देखिए ये 2x है, और इसमें जो कॉमन है इसकी फैक्टराइजेशन आप कर लें, तो फैक्टराइजेशन में 3 कॉमन निकाल लें, तो 3 कॉमन से ये हो जाएगा आपके पास 2x और माइनस 3 आ जाएगा। इस तरह इसमें से 2 कॉमन निकालें 2, तो ये 2x माइनस 3 आ जाएगा, और इसमें से x कॉमन निकाल लें तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। इसमें से हम x कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये x है और ये x है, इसको आपस में कैंसिल कर दें। इसके बाद ये 2x माइनस 3 है और ये 2x माइनस 3 है, इसको भी आपस में कैंसिल कर दें, तो ऊपर क्या रह जाएगा 2 और 2, ये 4 आ जाएगा, और इसको डिवाइड बाई ये 3 इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, और ये इसकी क्या है, इसका ही क्या होगा आंसर होगा, यानी इसका क्या होगा जवाब होगा। इसके बाद दूसरा जूज है इसका, ये तो बस था। दूसरा जो है वो x प्लस 4 और डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स, और इसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसका जो सलूशन है, सलूशन इसका इस तरह है कि x प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई इसको क्या करें एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर की शक्ल में लिखें, और इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर की शक्ल में लिखें, यानी इसकी हमने फैक्टराइजेशन करना है, तो ये x प्लस 4 आएगा और ये 3 माइनस
क्या आएगा, 3 माइनस एक्स ये आएगा। तो इसको आएगा x प्लस 3 और ये x माइनस 3 आएगा, इसकी फैक्टराइजेशन, और ये x प्लस 4 आएगा, और ये x माइनस क्या आएगा, x माइनस 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये x प्लस 4 है, और ये क्या है, ये भी x प्लस 4, तो x प्लस 4 और x प्लस 4 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, x माइनस 3 है, और यहाँ पर क्या है, x प्लस 3 है। तो x प्लस 3 और x यहाँ पर, तो 3 माइनस क्या है, x है। तो अगर इसको हमने, तो फिर हम क्या करेंगे, इससे माइनस फिर कॉमन निकालेंगे, ताकि फिर इस तरह हो जाए। तो इसी पर हम क्या करते हैं, इधर ही इसी तरह छोड़ते हैं। तो इसमें ये ऊपर और नीचे हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस से हम ज़रब दे सकते हैं, या इसको अगर यहाँ पर हम माइनस में लिखते हैं इसी तरह, तो यहाँ पर हम माइनस अगर कॉमन निकालें, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये जो है इसको माइनस, और ये x माइनस 3 जो है इसको हम माइनस एक्स और प्लस 3 लिख सकते हैं। इसको इस तरह x प्लस 3 लिखते हैं। ये 3 माइनस एक्स है, और इसके अलावा ये x माइनस क्या है, 4 है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको, और इसको हम इसी तरह x प्लस 3, और ये x माइनस क्या है, 4 है, और इस तरह ये जो है 3 माइनस एक्स, ये भी है 3। तो 3 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसी माइनस से अगर हम दोबारा इसको क्या करें, ज़रब दे दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा ना, ये फिर वही एक्स क्या हैगा, एक्स या अगर हम इसमें इसमें से भी अगर हम क्या करें, माइनस एक्स प्लस 3 है, और इससे भी अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें, हाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस प्लस 4 हो जाएगा, या माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये x प्लस 3, और ये आपके पास आएगा 4 प्लस एक्स, आपके पास क्या आएगा, जवाब आएगा। तो दोबारा देखें, इसमें से जो हमने मतलब यहाँ पर x माइनस 3 जो था, इसमें से हमने क्या किया, माइनस को कॉमन निकाल दिया, तो माइनस एक्स फिर इसको सीधा लिख दिया, 3 माइनस एक्स, यहाँ पर 3 माइनस क्या है, हाँ एक्स है, तो 3 माइनस एक्स लिखने से ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। नीचे भी जो x माइनस 4 है, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस 4 माइनस एक्स प्लस या 4 प्लस एक्स, तो इसी तरह x प्लस 3 और 4 प्लस सॉरी, ये माइनस 4 माइनस एक्स आ जाएगा, 4 माइनस एक्स इसका जवाब होगा। अच्छा, इसके बाद
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फर्स्ट क्या है इसका ये जूज है। फर्स्ट जूज में हमारे पास 2y माइनस 10 2y माइनस 10 है और डिवाइड बाई 3y है और ये तकसीम है y माइनस 5 है। तो इसका सलूशन का तरीका ये है सलूशन का कि 2y माइनस 10 लिखते हैं 3y और ये जो है इसको मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करने से ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसमें से 2 कॉमन निकालें तो ये y माइनस 5 आएगा और ये 3y और 1/y माइनस 5 आएगा। तो ये y माइनस 5 है और ये भी y माइनस 5 है, तो आपके पास आएगा 2 डिवाइड बाई 3y आएगा। इस तरह इसका तीसरा एक जूज है, वो है क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई ए माइनस 6 और इंटू ए प्लस 6 आएगा और इसको डिवाइड करना है ए माइनस 3 डिवाइड बाई ए माइनस 6 पर इसको हमने डिवाइड करना है। तो इसका जो सल्यूशन होगा वो ये है कि ए स्क्वायर माइनस 9 और ये ए माइनस 6 और ए प्लस 6 इसको ज़रब में तब्दील करें और ये क्या होगा ए माइनस 6 और ये ए माइनस 3 इसको आप उल्टा लिख देंगे। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो ए प्लस 3 है और ए माइनस 3 है, ये ए माइनस 6 है और ये ए प्लस 6 है और इनटू ये क्या है ए माइनस 6 है और डिवाइड बाई ए माइनस 3 है। तो ए माइनस 6 और ए माइनस 6, इसी तरह ए माइनस 3 और ए माइनस 3 और आपका जो आंसर आएगा वो ए प्लस 3 डिवाइड बाई ए प्लस क्या आएगा 6 इसका आंसर आएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर ये पी क्यू और डिवाइड बाई आर क्यू है और इनटू पी बाई क्या है ये क्यू है। तो इसमें इसका सलूशन इस तरह है कि पी क्यू और ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लिकेशन और इसको क्या करें आप उल्टा कर दें, ये क्या जाएगा क्यू बटा आर आएगा और ये इसी तरह क्या होगा ज़रब होगा पी डिवाइड बाई क्या होगा क्यू होगा। तो इसी तरह क्यू और क्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और पी इंटू पी जो है वो पी स्क्वायर और ये क्या आएगा आर क्यू या क्यू क्या आएगा आपके पास हाँ आ जाएगा, इसका ये जवाब आएगा। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इसके साथ ही इस एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। खुदा हाफिज़।